Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to the session of digital marketing. और हम जो पढ़ रहे हैं सब फेसबुक मॉड्यूल पढ़ रहे हैं। ये पांचवा सेशन है। और जो प्रीवियस सेशन में हमने एक तो ये पढ़ा था कि फेसबुक का एड स्ट्रक्चर क्या है और उसकी मुख्तलिफ कैंपेन्स के ऑब्जेक्टिव्स को देखा था। उसके साथ साथ हमने एक स्ट्रेटजी पर डिस्कशन की थी कि स्ट्रेटजी में मुख्तलिफ ग्रुप्स कैसे बनाए जाते हैं और उनके कैसे फायदे जाते हैं। आज हम उसी चीज को कंटिन्यू करते हुए एड मैनेजर के अंदर जो पहला ऑब्जेक्टिव है अवेयरनेस का, उसको हम स्टडी करेंगे इंशाल्लाह। और हम उस पर एक कैंपेन डिजाइन करेंगे एक स्ट्रेटेजी पर के उसको मैं कहता हूँ 5x स्ट्रेटेजी। आप बेशक उसको मैं 4x भी कर सकते हैं, 3x भी कर सकते हैं। तो हम उस पर एड मैनेजर पे चलते हैं। मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूं। तो थोड़ी सी थ्योरेटिकल बात कर लेते हैं। एक तो मैंने जैसे बताया था कि एड मैनेजर के तीन पार्ट्स हैं, कैंपेन, एड सेट और एड। तो इसी तरह जैसे मैंने बताया था कि हम एड सेट जो हमारा होता है, एड सेट के जितने भी हम पोर्शन बनाना चाहे ना बना सकते हैं, एड सेट 1, एड सेट 2, एड सेट 3। और उस एड सेट के अंदर हम मुख्तलिफ एड लगा सकते हैं, एड 1, एड 2, एड यानी एड 1, एड 2, एड 3, एड 4, एड 5। तो इसमें कंफ्यूज ना हो, बहुत आसान है। अभी मैं आपको एड मैनेजर दिखाता हूं तो वहां से आपको समझने में ज्यादा आसानी होगी। जी बिल्कुल, 5th सेशन हो गया। ये हर प्रोफाइल के साथ एड मैनेजर होता है और प्रीवियस लेसन्स में आप देख चुके हैं। और ये तीन पार्ट है, ये कैंपेन्स है, ये एड सेट है और यहाँ पर एड है। ये तीसरा पार्ट एड्स का है। पहले मैं एड सेट खुल जाए वो आपको एक नजर दिखा दूं। और तीसरा पार्ट है ये एड सेट, एड्स का, जहां हम अपना इश्तिहार यानी एडवर्टीजमेंट लगाते हैं। इस एड सेट के हम जितने चाहे पोर्शन बना सकते हैं। अब स्ट्रेटेजी क्या है, मिसाल के तौर पे मैं दूसरा एड मैनेजर खोल लेता हूँ, इस पर थोड़ा सा इशू है। अच्छा, अब जब आप किसी का भी स्क्रैच लेवल से जब एड मैनेजर आप देखेंगे वो इस तरह शो होगा, बिल्कुल इसी तरह। वो एड पेमेंट मेथड करो, ये बिल्कुल ब्रांड न्यू एड मैनेजर है। तो उसमें ये पेमेंट का मेथड ये हम इंशाल्लाह जब बिजनेस मैनेजर बनाएंगे ना तो उसमें हम सीखेंगे या एड मैनेजर का स्ट्रक्चर पर करेंगे। अभी हम ऑब्जेक्टिव्स पर रहते हैं। जैसे मैंने जो भी हमने कैंपेन डिजाइन करनी है ना तो क्रिएट पर आएंगे। जब हम क्रिएट पर आएंगे तो ये हमारा पहला ऑब्जेक्टिव है अवेयरनेस का। और इसके मुताबिक आप पिछले लेसन में देख सकते हैं। तो इसको हम कंटिन्यू कर लेंगे। हमने सेलेक्ट किया अवेयरनेस, हमने चूंकि आज अवेयरनेस पे बात करनी है, इसकी एड कैंपेन को डिजाइन करना है। यहाँ पर हम कोई भी नाम अपनी मेमोरी के लिए लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पे मेरा है डीजीएम पाकिस्तान डिजिटल मार्केटिंग, तो मैं कहूँगा डीजीएम अवेयरनेस कैंपेन आज की तारीख में डाल दूंगा। मेरा जो तरीका है ये यहाँ पर आ गया। तो सेम अब आ जाए, ये जो कैटेगरी है ना, इसको मैं आपको फिर से यहाँ से दिखाता हूँ। हम एक एक चीज को देखते जाते हैं। कैटेगराइज योर एड्स। अब ये कह रहा है कि अगर आप क्रेडिट कार्ड्स बेचते हैं, आप या आप कोई एम्प्लॉयमेंट का समझे कोई एड लगाना चाहते हैं तो आप कैटेगराइज इसको कर सकते हैं। मिसाल के
अगर इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, और अगर नो माई एड्स प्रोमोट वन ऑफ द फॉलोइंग, अनरिलेटेड एक्टिविटी, गिफ्ट कार्ड, स्टोर रिवॉर्ड्स, डेबिट अकाउंट और सर्विसेज, इसमें से हमारा कोई भी नहीं है, क्योंकि हम अपनी प्रोडक्ट को प्रमोट करें, हम क्रेडिट कार्ड का नहीं कर रहे, हम कोई एम्प्लॉयमेंट ऑफर नहीं कर रहे। इसमें मुख्तलिफ सेक्शंस हैं, तो उसको हम देख सकते हैं। पहले तो ये थोड़ा सा ना इसका इंटरफेस चेंज किया फेसबुक ने। पहले तो ये सिंपल सा आता था यहाँ पर, और यहाँ से ही हम सेलेक्ट कर लेते थे कैटेगराइज का। तो जैसे ये है, जैसे ये यहाँ से भी कैटेगराइज कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड्स, एम्प्लॉयमेंट का कोई ऐड लगाना है, हाउसिंग स्कीम का कोई ऐड लगाना है, सोशल इश्यूज लाइक पॉलिटिक्स वगैरह, पॉलिटिक, तो वो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। लेकिन इनमें से कोई भी नहीं, हम प्रोडक्ट बेच रहे हैं, हम सर्विसेज बेच रहे हैं, तो हमारा स्पेशल कैटेगरी से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पर आ जाए कि ये, इसको आपने अभी नहीं छेड़ना कुछ भी। ये ऑप्शन बाइंग टाइप पूछ रहा है, ऑप्शन है, रिजर्वेशन है, ये हमारे एडवांस फीचर हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे। अभी हम सिंपल बात करेंगे। अवेयरनेस, आप चेंज भी कर सकते हैं कि आपने गलती से ट्रैफिक चलानी थी, गलती से अवेयरनेस सेलेक्ट कर ली, तो आप यहाँ से ट्रैफिक सेलेक्ट कर लें। लेकिन चूंकि हमारा अवेयरनेस है, तो हम इसको एज इट इज ही रहने देंगे। बाकी ये यहाँ पर शो मोर ऑप्शन में आता है, कैंपेन स्पेंडिंग लिमिट, इसको भी एज इट इज रहने दे। ये जब हम एबीओ टेस्टिंग पढ़ेंगे और एडवांटेज कैंपेन बजट पढ़ेंगे, यानी पहले इसको कहा जाता था एबीओ टेस्टिंग और सीबीओ टेस्टिंग। अब इसका थोड़ा नाम चेंज कर दिया है, ए स्लैश बी, यानी ए बी टेस्टिंग या एडवांटेज कैंपेन बजट। उसमें फिर हम ये कैंपेन स्पेंडिंग लिमिट को सीखेंगे, तो इसको हम एज इट इज रहने देंगे और इसको हम नेक्स्ट पर आ जाएंगे। मतलब हमने सिर्फ दो ऑप्शन सेलेक्ट किए, और सिर्फ नाम, सॉरी, सिर्फ हमने अवेयरनेस को सेलेक्ट किया और अपनी मेमोरी के लिए अपनी कैंपेन को नाम दिया, और बाकी कुछ भी नहीं करना, हमने नेक्स्ट पर आ जाना है और ये ऑटोमेटिकली सेव होता जाएगा। अब ये हम आ गए एड सेट पर। तो इसको हम नाम देंगे, जैसे ये अब यहाँ पर दे रहा है, यहाँ पर कैंपेन का लफ्ज आ रहा था, तो यहाँ पर एड सेट का नाम आ रहा है। तो सेम डीजीएम और आज की डेट हम डाल देंगे, ये मेमोरी के लिए। अब आ जाए, ये कहता है कि जी परफॉर्मेंस गोल्स क्या है तुम्हारे। मैक्सिमाइज रीच ऑफ एड है, मैक्सिमाइज नंबर ऑफ इम्प्रेशंस है, मैक्सिमाइज एड रिकॉल लिफ्ट है, मैक्सिमाइज रीच ऑफ एड, यानी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मेरा इश्तेहार पहुंचे। क्योंकि चूंकि मैं अवेयरनेस की कैंपेन रन कर रहा हूँ, तो मैं सेलेक्ट करूंगा मैक्सिमाइज रीच, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मैं रीच पहुंच। अगर मैं चाह रहा हूँ कि लोगों को इंगेज करना चाह रहा हूँ, मैक्सिमाइज नंबर ऑफ इम्प्रेशंस। इम्प्रेशंस क्या है, देख लिया, यानी एनलार्ज करके देख लिया, इट्स ऑल्सो कॉल्ड इम्प्रेशन। क्लिक करके एनलार्ज करके देख लिया, क्लिक कर लिया, एनलार्ज कर लिया, लाइक कर लिया, शेयर कर दिया, कमेंट कर दिया, तो ये इम्प्रेशन इसको काउंट करता है वो। मैक्सिमम एड रिकॉल लिफ्ट, ये आगे जाकर आएगा। एड रिकॉल है, वैसे आपने कैंपेन चलाई है, अब वो आपको एड रिकॉल का ऑप्शन देगा एड स्ट्रक्चर के अंदर। ये हमारे एड मैनेजर पे कि ज्यादा से ज्यादा इतने 21,000 लोगों ने, आप दोबारा ये कैंपेन चलाएं तो 21,000 लोगों को मजीद दिखा सकते हैं, उनको उनकी मेमोरी में ये चीज है रिकॉल लिफ्ट। अगर आप वीडियो एड चलाना चाह रहे हैं, तो मैक्सिमाइज थ्रू प्ले व्यूज। थ्रू प्ले व्यू कितना गिना जाता है, 15 सेकेंड। फेसबुक गिनता है थॉरो प्लेस या थ्रू प्लेस, कुछ भी कह ले, वो 15 सेकेंड को गिनता है। किसी ने ये कह रहा है, जैसे वी विल ट्राई टू शो योर वीडियो एड्स टू पीपल हु विल वॉच द एंटायर वीडियो व्हेन इट्स शॉर्टर देन 15 सेकेंड। फॉर longer videos we will try to show it to people who are likely to watch at least 15 सेकेंड। यानी 15 सेकेंड या 15 सेकेंड से ज्यादा, या 3 सेकेंड से ज्यादा। या ये कह रहा है आप दिखाना चाहते हैं मैक्सिमाइज, जो लोग 2 सेकेंड का देखना चाहते हैं, तो ये अगर वीडियो ऐड है तो आप इसमें से सेलेक्ट कर लें। और खैर इसमें वीडियो गोल्स के अलग है,
पोस्ट गोल अलग है, लेकिन मैं वीडियो में भी मैक्सिमाइज रीच ऑफ एड्स करता हूँ, क्योंकि मेरा एड नया है, मेरा एड नया है, मेरा पेज नया है, मेरा बिजनेस नया है। तो मैं अभी तजर्बा करने की पोजीशन में नहीं हूँ, मुझे नहीं पता मेरा थ्रूप्ले कितना है, मेरा जो है रिकॉल लिफ्ट कितना है। तो वो मैं जब कैंपेन्स चला लूंगा तो मेरे पास एक इंसाइट्स आ जाएंगी, तो उस पर मैं डिसाइड करूंगा, यानी मैं डायग्नोस करूंगा। तो अब यहाँ से अगर आपके एक से ज्यादा पेज हैं तो वो यहाँ पर शो होंगे, और अगर एक ही पेज है वो भी यहाँ शो होगा। तो मैंने फर्स्ट को मैंने कहा मैं डीजीएम पाकिस्तान डिजिटल मार्केटिंग को मैंने सेलेक्ट कर लिया, या चले मैंने इजाजत ली है यमटो से। तो मैं फर्ज करें मैं यमटो की कैंपेन चला रहा हूँ, ये एक अरेबिक रेस्टोरेंट है, तो अरेबिक रेस्टोरेंट का पेज है, अगर मेरे ज्यादा पेजेस हैं वो यहाँ शो होंगे। तो मैंने यहाँ समझा, यहाँ से सेलेक्ट कर लिया कि इस पेज की मैं कैंपेन रन करना चाहता हूँ। बिट कंट्रोल छोड़ दें, ये एबीओ और सीबीओ में करेंगे, इसको एज इट इज रहने दें। चले थोड़ा सा बता देता हूँ। बिट कंट्रोल का मतलब होता है कि आप इसको ऐसा समझें कि आप इसकी बिट कंट्रोल करते हैं। मिसाल है आप कैंपेन रन करके आपके पास एक तजर्बा आ चुका आता है कि आप कहते हो 50 रुपए में 1,000 इंप्रेशन है मेरे, मेरा जो एड चल रहा है वो मेरे जो प्रीवियस एड चले हैं वो 50 रुपए में 1,000 लोगों को दिखाया है उसने। तो तुम आप कहते हो कि यार अब तुम ऐसा करो 45 रुपए में मेरा एड दिखाओ 1,000 लोगों को। बिड कंट्रोल, बिडिंग होती है, बिडिंग होती है उसमें। इसका जो मॉड्यूल है या एल्गोरिथम है वो बिडिंग पर है। लेकिन ये एडवांस की चीजें हैं कि जब आप बहुत ज्यादा एडवांस हो जाएं, बहुत ज्यादा ग्रिप हो, जब ये चीज छेड़े। मैं भी आज तक इस बिट कंट्रोल को नहीं छेड़ता, इसको एज इट इज छोड़ छोड़ दे। मिसाल, इसकी मिसाल मैं ऐसे भी दे सकता हूँ कि आपने कहा किसी को दिए कि ये 100 रुपए ले जाओ और दर्जन केले ले आओ, तो वो गया और उसको 110 रुपए दर्जन चल रहा था, लेकिन आपने दिए 100 रुपए थे, तो वो वापस आ गया कि केले तो 110 रुपए है। यही आपने उसको 150 रुपए दिया और उसे कहा दर्जन केले लो, दर्जन केले ले आओ, तो वो 110 में वो केले ले आए। तो सेम यही फेसबुक को आपने कह दिया 45 रुपए दिखाओ, अब मार्केट हाई है, तो वो चीज मिस कर जाएंगे आप। तो बिडिंग कंट्रोल हमेशा उस वक्त इस्तेमाल की जाती है जब आप बहुत एक्सपर्ट हो चुके हो और आपका इंसाइट्स आ चुकी हो और आपको बहुत आसानी से आप हर चीज को आप कैलकुलेट कर रहे हो कि यार मुझे 6 महीने हो गए और मेरा 50 रुपए से ऊपर नहीं जा रहा, तो अब मैं इसको एक ट्राई करता हूँ कॉस्ट कम करने की, 48 रुपए देकर देखता हूँ क्या करता है। तो इसको फिलहाल आपने एज इट इज छोड़ देना है। फ्रीक्वेंसी क्या है, ये कह रहा है फ्रीक्वेंसी क्या है, अब ये कह रहा है कि मैं एक इंप्रेशन 7 दिन में दिखाऊंगा। तो नॉर्मली मैं क्या करता हूं, मैं कहता हूं 3 दफा, 3 दफा, 3 दफा डेली उसको ऐड दिखाओ। जो मेरा इंटरेस्ट का मेरी नीश है, जो मेरा टारगेटेड ऑडियंस है, उसको दिन में डेली 3 दफा मेरा ऐड दिखाओ। मैं हमेशा ये फ्रीक्वेंसी कैप में इस तरह ही सेलेक्ट करता हूँ, 3 दफा, 5 दफा, 3 दफा, 5 दफा। तो वो उसको वो दिखाएगा अपने हिसाब से मुख्तलिफ आवर्स में। बाकी ये बाय डिफॉल्ट है, इसको हम एडिट नहीं कर सकते। व्हेन यू चार्ट इम्प्रेशन, अच्छा अब इसमें हम एक चीज मैं थोड़ी सी और भी आपको समझा देता हूँ और आपको समझने में आसानी होगी। ये यहाँ से हम अपनी इंसाइट देखते हैं। अभी तो ये ब्लैंक है क्योंकि मैं कैंपेन कोई भी रन नहीं कर रहा, तो यहाँ पर ये पूरा डाटा देता है। अब ये कैसा कहता है, ये इम्प्रेशंस, इम्प्रेशंस जो ये कहता है, इम्प्रेशन मीन मैंने बताया आपको, लाइक कर लिया, क्लिक कर लिया, शेयर कर लिया, कमेंट कर लिया, ये तो इम्प्रेशन कॉल हो, इम्प्रेशन काउंट कर लेगा। कॉस्ट पर इम्प्रेशन की, कॉस्ट पर इम्प्रेशन कैसे वो निकालेगा, वो रीच को गिनेगा, फ्रीक्वेंसी को गिनेगा, क्लिक थ्रू रेट को गिनेगा,
क्लिक कितने लोगों ने किया, लिंक्स को कितने लोगों ने किया, कॉल पर क्लिक को कितना किया, तो उन सब को डिवाइडेड बाय वो 1000 लोगों पर करके ना पर इंप्रेशन का रेट दे देगा सारे। तो इसमें मुख्तलिफ रेट नजर आ रहा होगा, इधर आपको मुख्तलिफ क्वांटिटी आ रही होगी। वो डिवाइडेड बाय 1 लाख लोग, डिवाइडेड बाय 1000 लोग पर डिवाइड करेगा उस टोटल अमाउंट को। ये आएगी यहाँ पर कॉस्ट पर रिजल्ट आ गया ना, तो ये इसकी कॉस्ट पर रिजल्ट निकालेगा। यहाँ पर आती है टोटल अमाउंट, 1 मिनट, अमाउंट स्पेंट, अमाउंट स्पेंट हुई, और इसको ये कॉस्ट पर रिजल्ट सब पर डिवाइड करके टोटल पर समझे इंप्रेशन की निकाल लेगा। तो कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है, हम करते जाएंगे, ये चीजें देखते जाएंगे। बहुत जल्द मैं कैंपेन भी रन करूंगा, तो ये चीजें समझ में आने लग जाएंगी। तो बाकी डिलीवरी टाइप स्टैंडर्ड बाय डिफॉल्ट है, इस पर हम आगे बात करते हैं। अच्छा, अब ये कहता है कि dynamic creative provide creative elements such as images, headline. We will automatically generate combination optimized for your audience. Variation may include different format, template और audio based on one more element. डायनेमिक क्रिएटिव सिंपल सी बात है कि मैं अगर इसको सेलेक्ट करता हूं ना, तो ये कहता है कि ये मुख्तलिफ आपकी पोस्ट को डायनेमिकली शो कर देगा। तो नॉर्मली मैं इसको यूज नहीं करता, क्योंकि मेरा पर्पस है अपनी पोस्ट को, क्योंकि अभी हम 4x 5x पे बात कर रहे हैं। अब आ जाएंगे डेली, इसको ऑफ रहने दें, डेली बजट या लाइफ टाइम बजट। डेली बजट है, रोज का क्या लगाना है, 500 रुपया लगाना है। मैं कहता हूँ नहीं, मैंने 300 रुपया रोज का लगाना है, ठीक है। और अगर मैं कहता हूँ कि मैंने लाइफ टाइम बजट बजट लगाना है, फर्ज करें, तो फिर 300 से मिसाल मैं कहता हूँ 10 दिन का 3000 रुपया, 3000 रुपया। तो मैं यहाँ से इस पर परेशान होनी है, ये एरर दे रहा है कि तुम अभी अभी तुम 8000 रुपये लगाओ, 8600 रुपये लगाओ, लेकिन अभी आपने डेट सेट नहीं की। यहाँ मैं डेट, आज 25 अक्टूबर है, ठीक है। इस चीज को बहुत ध्यान से देखना है, 9:11 पे स्टार्ट होना है। और यहाँ पर आपने, ये नवंबर की डेट है, तो हम चलते हैं, हमने 10 दिन का है। 25 अक्टूबर से आप 10 दिन गिन लो, 5 नवंबर तक, 5 नवंबर तक हमारे 10 दिन होते हैं। तो हमने ये 5 नवंबर 2023, ठीक है। और इसको हमने, ये अपनी रिकमेंडेशन देगा। अब ये देखें, 8000 से ये आ गया 3080 रुपये पर। तो मैं रखता हूं इसको 300 रुपये रोज पर, 300 रुपये रोज पर। अच्छा, 25 अक्टूबर से कोई बात नहीं, टाइम आपका अगर हमारा आगे पीछे हो रहा है कोई इशू नहीं, हम बाद में ये खुद ही ऑटोमेटिक एडजस्ट कर देगा। तो 25 अक्टूबर से स्टार्ट होगी, 5 नवंबर को रात 9:11 PM पर, रात के इस टाइम ये बंद हो जाएगी खुद ब खुद। अच्छा, शो मोर ऑप्शंस। अच्छा, ये लास्ट टाइम भी मेरे साथ इशू था कि यहाँ से मैं शेड्यूलिंग एडिट कर सकता था। मिसाल है, मेरा बिजनेस है रेस्टोरेंट का, शाम 6 बजे से रात 2 बजे तक मैंने ऐड दिखाना है, तो मैं यहाँ से शेड्यूलिंग कर सकता हूँ। मैं इस ऑप्शन को देखूंगा, ये कैसे ओपन हो सकता है, क्या चीज मैं पीछे मिस कर रहा हूँ। आई थिंक बिट कंट्रोल से होना है, बारह ये हम देख लेंगे। यहाँ से हम अपनी टाइमिंग्स कर सकते हैं, वरना बाय डिफॉल्ट 24 घंटे चलता रहेगा या मैनुअली ऑन ऑफ। तो इसमें यह है कि शेड्यूल करने से मैनुअली ऑन ऑफ नहीं करना पड़ेगा। आपने कहा सुबह 9 बजे स्टार्ट हो, रात 12 बजे मेरा ऑफ हो जाए पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम पर, तो वो यहाँ से हम शेड्यूल कर सकते हैं दिनों के हिसाब से, दिनों के हिसाब से, कि पीर को ये टाइम रखो, मंगल को ये टाइम रखो, या ऑल द वीक ये टाइम रखो, इतवार को बंद रखो, जो चाहे हम कर सकते हैं। अच्छा, अब यहां से आ जाए ऑडियंस कंट्रोल में, यहां से हम उसको सारी चीजें बताएंगे कि हमने अपने एड को कहाँ चलाना है, वेयर चलाना है, किस जगह पर चलाना है। फर्ज करें, मैं आप कहते हैं कि यार
मैंने ऐड पाकिस्तान में तो चलाना नहीं, मैंने लाहौर में चलाना। तो हमने यहाँ लाहौर लिखा, ये देगा ऑप्शन लाहौर पंजाब। तो अब हमने ये मैप दे दिया, ये 25 माइल का सरकमफ्रेंस दे रहा है। 1 माइल है 2.75 किलोमीटर का। तो इस हिसाब से चले, हम बहुत आसान लेते हैं 3 किलोमीटर ना। तो 60 और 60, 120, 120 और 15, 135 किलोमीटर। तो आई थिंक लाहौर इतना बड़ा होगा, लेकिन हमें 135 में नहीं करना। हम यहाँ से देख लेंगे 25 माइल कहाँ तक जा रहा है। अब ये देखिए ना, मुरीद के तक जा रहा है। और यहाँ से हम देखते हैं तो ये मंडी फैजाबाद तक जा रहा है, ये रायवेंड तक जा रहा है। तो मैं कहता हूँ नहीं यार, मेरा क्योंकि मेरा बजट 300 का है, और चाहे मेरा बजट 1000 रुपए का भी हो, तो मैंने टारगेटेड ऑडियंस को एंगेज करना है, लाहौर के अंदर ही करना है। मेरा पर्पस लाहौर है, तो मैं क्यों एक्स्ट्रा पैसे खर्च करूं मजीद फालतू लोगों को दिखाकर। तो मैं यहाँ से कहता हूँ नहीं यार, 15 माइल कर दो। 15 माइल, 25 माइल है। अब देखिए ये एरिया छोटा हो गया। अब ये देखिए कोट पिंडी, पिंडी दास शेखुपुरा के रास्ते में आता है, ये भी लाहौर में। और ये शरकपुर के करीब आ रहा है। और गजूमता से भी आगे चले जाएं तो यहाँ से ये काने तक, पुराने काने तक दिखा रहा है, बहरिया नशीमन से पीछे पीछे। और अगर हम यहाँ से देखें, चारों साइड्स में से, यहाँ ये पठाना से पीछे पीछे है, बाटापुर से। और ये इस तरह हम काला शाह काकू तक आ रहा है, यहाँ पर ये काला शाह काकू। तो इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ठीक है, मैं कहता चले, अब मैं फर्ज करे आप कहते हैं कि नहीं यार, मैंने लाहौर के साथ ना रावलपिंडी, रावलपिंडी में भी ऐड दिखाना है। तो रावलपिंडी लिखा, ये आ गया। अब रावलपिंडी को भी मैं इसी तरह एडजस्ट करूंगा कि कितने माइल पर दिखाना है मैंने, अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कि इन एरियो पर भाई 10 माइल में दिखाना है, 3 माइल में दिखाना है। फर्ज करें आप कहते हैं मैं इसके साथ मुझे यूनाइटेड स्टेट्स, स्टेट्स में भी दिखाना है, मिसाल दे रहा हूं। अब आप यूनाइटेड स्टेट्स को भी सिलेक्ट कर ले, मतलब मल्टी ऑप्शंस हैं कंट्रीज के। और यहाँ से हम रिमूव भी कर सकते हैं। और अब आप कहते हैं यार मैंने लाहौर में तो दिखाना है, लेकिन मैं पूरे लाहौर में नहीं दिखाना, मैंने डीएचए में दिखाना है। तो हम यहाँ लिखते हैं डिफेंस हाउसिंग सोसाइटी लाहौर, डिफेंस, डिफेंस फेज 5 डिफेंस हाउसिंग सोसाइटी। अब ये डिफेंस हाउसिंग सोसाइटी, अब मैं इसको देखूंगा कि कहाँ तक जा रहा है। ये दे रहा है 1 माइल का एरिया। तो कैवेलरी ग्राउंड आ रहा है एक तरफ, वॉल्टन आ रहा है एक तरफ, और एक तरफ यहाँ से डीएचए बच रहा है, मॉडल कॉलोनी। ये कौन सा एरिया बच रहा है हम देखें, चरट पिंड के पास से। आई थिंक फेज 4 का एरिया है, फेज 4 का एरिया है। तो मैं क्या करूंगा, आप कहते हो कि जी मुझे डीएचए में ही चाहिए, तो मैं थोड़ा सा सरकमफ्रेंस बढ़ा सकता हूँ, इसको 2 माइल कर देता हूँ। और मैं अपनी रिक्वायरमेंट देख के पूरा, ये फेज 4 है, लेकिन फेज 4 के ये सुई गैस आ गई। अच्छा मैं कहता हूँ कि यार नहीं, इसको ऐसे ही रहने दो 1 माइल। और मैं, आप मैप पर पिन भी ड्रॉप कर सकते हैं, पिन भी ड्रॉप कर सकते हैं। यहाँ से हम पिन सेलेक्ट करेंगे, और मिसाल के ये देखें टाउनशिप इंडस्ट्रियल एस्टेट, ये मैं यहाँ से मैंने पिन को सिलेक्ट किया और टाउनशिप इंडस्ट्रियल एस्टेट पर आ गया। यानी अब मैं मुख्तलिफ इलाके करना चाह रहा हूँ, तो अब मैनुअली मैं उसको एडजस्ट करूंगा। ये अब 10 माइल है ना, मुझे 10 माइल नहीं चाहिए, मुझे 1 माइल चाहिए फर्ज करे। तो ये टाउनशिप इंडस्ट्रियल एस्टेट आ गया। मैं कहता हूँ जी वापडा टाउन है, जॉ टाउन है, जैसे ये जॉ टाउन है, मुझे जॉ टाउन भी चाहिए। स्ट्रेटेजी क्या बनती है, अब जरा समझिएगा। आपका अगर फिजिकल स्टोर है, कोई शॉप है, तो आप डीएचए में लोकेटेड है, तो आप कहोगे यार 3 किलोमीटर का हिस्सा मेरे करीब का इजीली आ सकता है। आप ऑनलाइन स्टोर हो, फिजिकल शॉप भी हो और ऑनलाइन हो, तो फिर आप एरिया बड़ा कर दो लो,
और अब हो ही टोटली ऑनलाइन, तो फिर आप कोई मसला नहीं है। बाज़ औक़ात होता है कि ऐसे बिजनेस होते हैं कि जिसमें कस्टमर फिजिकली आता है, अपीयर होता है, तो उसमें फिर वो एरिया सेलेक्ट करते हैं कि ये 3 माइल का एरिया है या ये 10 किलोमीटर का एरिया है, इसके अंदर अंदर हमने ये अपनी कैंपेन इस एरिया के अंदर अंदर रहने वालों को दिखानी है। तो मतलब है ये सारी चीज प्रैक्टिस करने का मकसद ये है कि आप हर चीज को यहाँ से कर सकते हैं। आप हर चीज को मैनुअली भी कर सकते हैं, लिखकर भी कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि ये बहुत इजी है, और ये जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीजें आ जाएंगी। मिसाल, अब मैं सिर्फ इसका बाकी चीजें रिमूव कर देता हूँ, फिलहाल इसको रहने देता हूँ, या मैं इसकी जगह लाहौर ही लिख देता हूँ, लाहौर। और इसका मैं 13 माइल में कवर हो जाता है, बैरिया तक हो जाता है, आई थिंक सो। 13 माइल में बैरिया भी कवर हो जाता है। अच्छा, अब आ जाए शो मोर ऑप्शंस। पूछ रहा है किसको दिखाना है, एज लिमिट क्या है। तो मिनिमम आप कहें कि 18, ठीक है। और अ, अब यहाँ किसको, नीच क्या है, किसको दिखाना है। अच्छा, ये तो एक्सक्लूड द कस्टम ऑडियंस है ना, इसको तो छोड़ दें। मिनिमम एज 18 है। आप कहते हो कि नहीं यार, मेरा ऐसा कस्टमर है जो थोड़ा सा मेच्योर है और वो 25 साल से ऑनवर्ड है, तो आप 25 कर दें। ये इंटरफेस चेंज होता रहता है। पहले आती थी रेंज 18 से 60 साल, 18 से 50 साल, 25 से 45 सेलेक्ट कर लो। अब ये इंटरफेस आजकल में फिर चेंज किया है इसने। तो खैर, तो मिनिमम एज आप कहते हो 25 साल का, मेरा ऐसा प्रोडक्ट है 25 साल है। आप रियल एस्टेट का काम करते नहीं यार, मेरा तो जो कस्टमर है ना वो मेच्योर है, मिनिमम एज कम से कम उसकी 40-45 साल है। ये 25 तक क्यों दिखा रहा है, एनीवे चलते हैं, इसको देखते हैं। बहरहाल यहाँ से 18 से 25 से आगे क्यों नहीं जा रहा, मिनिमम एज। चले, आपने कहा नहीं जब मैं 20 साल तक के, तो उसमें आप 20 साल तक का दिखा रहे मिनिमम एज। अच्छा, एक्सक्लूड दिस कस्टम ऑडियंस, ये बाद में आएगा कस्टम ऑडियंस का, जब हम लुक अलाइक ऑडियंस, कस्टम ऑडियंस पढ़ेंगे। लैंग्वेजेस, आप मिसाल के तौर पे आप कोई इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स बेचना चाह रहे हैं, उसकी तो आप कहेंगे जारी बात है, अ, या तो मुझे वो पढ़े, या आप कहें कि उर्दू लैंग्वेज जानता हो, ठीक है, पंजाबी जानता हो, एक मिसाल दे रहा हूँ, या आप कहें कि पश्तो जानता हो, सिंधी जानता हो, इंग्लिश जानता हो, इंग्लिश जानता हो, या इंग्लिश ऑल। और अगर कुछ भी नहीं, इसको आप कर दें ऑल लैंग्वेजेस, या हम लिखते हैं ऑल लैंग्वेजेस, ऑल लैंग्वेजेस। अच्छा, अब ये ऑप्शन भी चेंज कर दिया, बारह इसको एज इट इज लेने दे। ऑल लैंग्वेजेस, पंजाबी देखे, पश्तो देखे, बलोची देखे, कोई भी देखे, उर्दू वाला देखे, कोई मसला नहीं। तो इसको हम रखते हैं एज इट इज, वो ऑल लैंग्वेज में बाय डिफॉल्ट चला जाएगा। हाँ, ये आ गई, जो मैं कह रहा था ना आपसे, ये वो चीज यहाँ आ गई है। तो मिसाल के तौर पे मिनिमम, मैं ऑप्शन दे रहा है, तो तुम मिनिमम एज क्या चाहते हो, 20 वाली, 18 वाली, 25 वाली। तो मैंने कह दिया मैं कोर्स बेच रहा हूँ, तो मेरा तो 18 साल से 30 साल तक के लोग होते हैं, तो मैं 18 सेलेक्ट करूंगा। अब मैं यहाँ पर कहूंगा कि 18 से 30 साल वाले, ये 18 से 30 साल वाले, यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया। आपका कोई प्रोडक्ट है, आप कहते हो कि यार मेरा 25 से ऑनवर्ड हो, या 25 से 45 हो, 25 से 60 हो,
तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जेंडर्स, ऑल जेंडर, अगर कोई प्रोडक्ट ऐसा है कि जो सिर्फ मेंस के लिए है तो मेंस कर दें, विमेंस के लिए है तो विमेंस कर दें, दोनों के लिए है तो ऑन है। अच्छा, इसमें आप समझिएगा बच्चों के कपड़े आप बेच रहे हैं तो उनके खरीदार कौन है? उनके पेरेंट्स। तो बाप भी हो सकता है, माँ भी हो सकती है, फादर भी हो सकता है, मदर भी हो सकती है, तो ऑल, उसमें ऑल है। मतलब इस चीज को समझ के कर रहा है, ये नहीं समझ के कि बाज औकात बाज 15, 16, 17 साल तक के बच्चों के कपड़े माँ बाप ही लेते हैं, चीजें माँ बाप लेते हैं, तो आप उसमें फिर दोनों को सिलेक्ट करेंगे तो वो उसमें दोनों आ जाएंगे। मिसाल के तौर पे आप, मैं कहता हूँ ऑल पेरेंट्स, मेरा मेरा कोर्स है, अब मैं अपने कोर्स के हिसाब से नहीं, मेरा मेरा प्रोडक्ट है बच्चों के कपड़े, तो मैं कर दूंगा ऑल पेरेंट्स। या इसको मैं 1 मिनट और आसान कर, मैं यहाँ पहले कोर्स लिखता हूँ, मैं डिजिटल मार्केटिंग में कीवर्ड दे रहा हूँ उसको, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। अच्छा, अब ये मुझे बता रहा है कि डिजिटल एक्टिविटीज, ये सिर्फ दे रहा है डिजिटल मार्केटिंग। तो अब ये कह रहे हैं इंटरेस्ट, डिजिटल मार्केटिंग में जिसका इंटरेस्ट हो, ये इंटरेस्ट आ गया। जॉब टाइटल नहीं, यानी जिसका स्ट्रेटेजिस्ट, मैंने उनको नहीं दिखाना, मैंने कोर्स भेजना, वो स्ट्रेटेजिस्ट तो बन गए तो उन्होंने मेरा कोर्स क्यों लेना है? तो जिनका इंटरेस्ट है डिजिटल मार्केटिंग में, कोई एम्प्लॉयर है मिसाल के तौर पर डिजिटल मार्केटिंग का स्ट्रेटेजिस्ट का, मैं ऐसी चीज बेच रहा हूं जो डिजिटल मार्केटिंग का स्ट्रेटेजिस्ट का एम्प्लॉयर है, जिसने एम्प्लॉय करता होगा डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजिस्ट को, मैं यहाँ से देखिए मेरा आसान कर लेते हैं, मैंने कोर्स बेचना है तो मैंने यहाँ डाल दिया डिजिटल मार्केटिंग का इंटरेस्ट। अच्छा, अब मैं से सजेशंस भी ले सकता हूँ, ये यहाँ से सजेशन देगा। अब ये कह रहा है सोशल मीडिया मार्केटिंग, ऑनलाइन जिनका इंटरेस्ट है ऑनलाइन में, जिनका इंटरेस्ट है एडवर्टाइजमेंट में, सोशल मीडिया में जिसका इंटरेस्ट है, कंटेंट मार्केटिंग में। अब हम इसको ग्रुपिंग करेंगे, अब हम ग्रुपिंग करें, अब हम, मैं इसको कहता हूं दूसरा सोशल मीडिया मार्केटिंग, मार्केटिंग, ये मैं लूंगा इंटरेस्ट, जॉब टाइटल भी नहीं लूंगा मैं, एम्प्लॉयर भी नहीं लूंगा मैं, इंटरेस्ट लूंगा। तो ये बता रहा है यहाँ पर इंटरेस्ट के अंदर कि इस इंटरेस्ट में यार कितने डिजिट्स हैं ये, 8 करोड़ 43 लाख 84,732 से लेकर 99 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिजिट्स हैं, बहुत ज्यादा ऑडियंस है। कहता है मैं तुम्हें इतनी ऑडियंस है इस इंटरेस्ट के अंदर, तो सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर, फर्ज करें ये हम, चले इसको हम कपड़े के हिसाब से बात कर लेते हैं, हम कपड़े के हिसाब से अब हम बेच रहे हैं ऐसा ऐसा कपड़ा कि जो मर्दों के लिए भी है और औरतों के लिए भी है। तो अब हमने हमने क्या करना है, हमने कहना है कि क्लोथिंग, क्लोथिंग अपैरल, जिसका इंटरेस्ट अपैरल में हो, और तो हमने क्लोथिंग अपैरल में, फिर हमने कहा यार विमेन्स क्लोथिंग भी है हमारे पास, विमेन्स क्लोथिंग, विमेन्स क्लोथिंग जिसका इंटर विमेन्स क्लोथिंग के अंदर हो, ठीक है। तीसरा हम कहते हैं मेंस क्लोथिंग, या चले हम इसको और आसान कर लेते हैं, हम विमेन्स की क्लोथिंग कर रहे हैं, और बाज खवातीन के लिए तो मर्द भी खरीदते हैं गिफ्ट के तौर पर, तो हमने ये एक कीवर्ड दिया विमेन्स क्लोथिंग का और एक दिया अपैरल्स का। अब हम आ जाते हैं सजेशन पूछते हैं, जो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग रिटेल में हमारे लिए ड्रेसेस अपैरल में इंटरेस्ट है, फैशन एसेसरीज नहीं है, एंगेज शॉपर्स, बिहेवियर पूछ रहा है, तो हम इसको सेलेक्ट कर सकते हैं कि एंगेज शॉपर्स हैं जो लेते रहते हैं। अच्छा, शॉपिंग रिटेल है, टी शर्ट है, शर्ट है, टॉप है, शूज है, फुटवेयर है, स्कर्ट्स है, ज्वेलरी है, ये हम ट्राउजर है। अच्छा, हम तीसरा इसको कहते हैं कि फैशन देख, विमेन फैशन करके देखते हैं।
विमेन फैशन, नहीं ये इस पे नहीं, हम कहते फैशन। अच्छा, ये अब फैशन मैगजीन, फैशन नो, फैशन फिल्म, जिसका इंटरेस्ट फैशन मैगजीन में है वो क्या है इंटरेस्ट में, फैशन फिल्म, फैशन डिजाइन, इंटरेस्ट फैशन डिजाइन में। तो खवातीन का इंटरेस्ट होता है फैशन डिजाइन में, डिजाइनर्स को वो देखती हैं, तो हमने फैशन, ये तीन कीवर्ड्स दे दिए, एनफ। एनफ, हमने फेसबुक को गड़बड़ाना नहीं है कि 10-15 कीवर्ड्स डाल दें, कॉस्ट भी ऊपर चलिए। हमने ग्रुपिंग करनी है, हम टारगेटेड जाना है, हमने सेलेक्ट करना है हमारा कौन सा ग्रुप ज्यादा रिस्पॉन्ड, बेहतर रिस्पॉन्ड कर रहा है, किस में कॉस्ट अच्छी आ रही है। बाकी आ जाए ये, इसको हमने ऐसे किया। बाकी वो नैरो ऑडियंस का मतलब ये होता है कि आप मजीद नैरो करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे, इसकी मिसाल मैं ऐसे देता हूं कि विंडो शॉपर, या मैं एक मिसाल ऐसे कि मेरा एक क्लाइंट है सेटेलाइट चैनल वाला, तो उसने कहा मेरा इश्तिहार दिखाओ जिनके पास वाईफाई है, लेकिन उनको नहीं दिखाना जो फ्री का वाईफाई यूज करते हैं। तो मैंने एक्सक्लूड कर दिया फ्री वाईफाई, जो फ्री का वाईफाई यूज करते हैं, तो फ्री वाईफाई जिनका इंटरेस्ट है फ्री वाईफाई यूज करें, तो मैंने उनको एक्सक्लूड कर दिया, उनको नहीं दिखाना। इसको मैंने नैरो कर दिया, मजीद करीब कर दिया, उसको मजीद आसान कर दिया। तो हम इससे नैरो कर सकते हैं, मुख्तलिफ अपनी प्रोडक्ट से रिलेटेड चीज किसको नहीं दिखानी, या उसका मजीद ये इंटरेस्ट हो, जरूरी नहीं है उसको नहीं दिखाना। नैरो करना कि मजीद उसको नैरो करने के लिए इसको एक्सक्लूड कर दो, इसको इस तरह के ऑडियंस को एक्सक्लूड कर दो ताकि मेरी कॉस्ट इफेक्टिव हो। अब जरा ये समझ ले, ये प्लेसमेंट क्या होती है। एक होती है एडवांटेज प्लेसमेंट, रिकमेंडेड। वो एडवांटेज प्लेसमेंट कह रहा है कि इसको मैं भी नहीं आज तक छेड़ता। वो जहां आगे जाकर एड पे बताएगा मैं यहाँ यहाँ दिखाऊंगा, रिकमेंड कर रहा है, मैं वॉल पे दिखाऊंगा, मैं फीड पे दिखाऊंगा, मैं स्टोरी पर दिखाऊंगा, मैं मैसेंजर पर दिखाऊंगा। तो वो आप उसको हम उस पर छोड़ देते हैं। मैनुअल प्लेसमेंट, आप बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हो जाएं, जैसे ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, अब ये पूछ रहा है फेसबुक इंस्टाग्राम कहाँ कहाँ दिखाना है तुमने, तो मैं उसको कह रहा हूँ कि यहाँ यहाँ दिखाने, यहाँ यहाँ नहीं दिखाने। मैं मिसाल के तो मैं इंस्टाग्राम की जब कैंपेन सिखाऊंगा, मैं इंस्टाग्राम की कैंपेन भी यहाँ से ही रन करता हूँ। मैंने इसको कहा कि मैंने फेसबुक पर नहीं रन करना, मैंने इंस्टाग्राम पर दिखाना है। और ये मैं आप उसको बता रहा हूँ कि ये फीड है, स्टोरीज है, रील है, इन स्ट्रीम एड्स फॉर वीडियो एंड रील्स, अगर मेरा वीडियो का एड है, सर्च रिजल्ट्स है, मैसेजेस है, तो मैं कर सकता हूँ मैनुअली। लेकिन मैं अभी एक्सपर्ट नहीं हूँ ना, मैं अपने आप को इतना इस चीज में उलझाता हूँ, तो मैनुअल प्लेसमेंट में मैं छेड़छाड़ नहीं करता। मैं हमेशा एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट लेता हूँ। और माँ सिवाय आपको कुछ 6 महीने, साल, 1.5 साल हो गया हो रेगुलर कैंपेन्स रन करते हैं, फिर आप बड़े एक्सपर्ट हो गए, आपको पता है यार जो है इसका यहाँ यहाँ से रिजल्ट बेहतर आता है, तो मैं यहाँ से चला सकता हूँ। जो वीडियो एड्स है तो मैं स्टोरीज एंड रील पर है, इन स्ट्रीम पर मैं चला लूँ, तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल चलने दें एडवांटेज प्लेसमेंट पर, रिकमेंडेड उस पर। अच्छा, अब ये समझिएगा, ये ब्रांड सेफ्टी एंड सूटेबिलिटी, इन्वेंट्री फिल्टर, ये है क्या इन्वेंट्री फिल्टर। 3 तरह के वो ऑप्शंस दे रहा है, 3 तरह के। भाई मैंने कहा कि मेरे, वो कहता है एक्सपेंडेड इन्वेंट्री, शो एड्स ऑन ऑल कंटेंट एंड दैट adheres to our content monetization policy, so you get the most reach, exclusion example, tragedy, depreciation of tragedy, conflict। अच्छा, या यूं समझे, ये जो इन्वेंट्री है ये सबसे सस्ती है,
ये सबसे सस्ती है। ये जो मॉडरेट इन्वेंट्री है इससे महंगी है, लेकिन फिल्टर करके। अ, ऐसा तबका होता है कि जो थोड़ा सा न्यूडिटी देखते हैं, वो भी इसमें शामिल है, सीरियस तबका भी इसमें शामिल है, लेकिन उसने उसको फिल्टर कर दिया कि सोफिस्टिकेटेड लोग आ गए ज्यादा, तो थोड़ी सी एक्सपेंसिव है। और ये मजीद फिल्टर करके लिमिटेड इन्वेंट्री के उसमें से भी फिल्टर आउट कर दिया। शुरू में आप मॉडरेट पर चलाएं, लेकिन कोई हर्ज नहीं है, एक्सपेंडेड इन्वेंट्री को भी तजर्बा करें। और लिमिटेड, ये सस्ती है, उससे महंगी है, ये उससे महंगी है। शुरू में आप मॉडरेट पर चलाएं, जब आप चला लें महीना डेढ़, तो आप जरा कहें मैं एक्सपेंडेड पर भी चला कर देखूं क्या रिजल्ट आता है। ऑडियंस भी बढ़ जाती है, लेकिन आप उसमें वो हर तरह की ऑडियंस आ जाती है। यानी ये फिल्टर्ड ऑडियंस बता रहा है कि ये जो तुमने ऊपर सेलेक्ट किया है ना, ये जो सेलेक्ट किया है ना, मैं इसको फिल्टर्ड कर दूंगा। तो शुरू में हम इसी पर चलाते हैं, फिर कुछ टाइम बाद हम तजर्बा करते हैं, इस पर क्या आता है, इस पर क्या आता है। तो पहले शुरू में मॉडरेट पर हमेशा चलाएं, बाद में फिर बेशक तजर्बा करें, कोई इशू नहीं। अच्छा, बाकी ये ब्लॉक लिस्ट को छोड़ दें, कंटेंट टाइप एक्सक्लूजन इसको भी छोड़ दें। इसमें एक और चीज भी आ रही थी। अच्छा वो मेरा हम, हाँ ठीक है, वो हम ऊपर सेलेक्ट कर चुके हैं। तो यहाँ पर हम, ये हमारा हो गया। अब हम जल्दी से आते हैं अपने तीसरे पार्ट पर, एड्स के पार्ट, जहाँ हमने इश्तिहार लगाना है। यहाँ पर हम वही नाम देंगे जो हमें पता हो, हमने कब चलाई, तारीख के साथ। अच्छा, इसको भी फिलहाल छोड़ दें, इस पर हम बात बाद में करेंगे। ये देखें ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट आ गया यमटो। और नहीं आ रहा तो आप यहाँ से सेलेक्ट भी कर सकते हैं। फेसबुक भी आ गया और इंस्टाग्राम। फेसबुक और इंस्टाग्राम मैंने अटैच करना आपको प्रीवियस लेसन्स में सिखाया है। अब आ जाए एड सेटअप में, क्रिएट एड। पहले जो क्रिएट एड है ना, कि आप ऐड क्रिएट करो। आप समझिएगा, सिंगल इमेज लगाना चाह रहे हो या वीडियो लगाना चाह रहे हो। अच्छा, कैरोजल लगाना चाह रहे हो या कलेक्शन लगाना चाह रहे हो। तो अब मैंने कहा यार मुझे सिंगल इमेज चाहिए। अब मैंने सिंगल इमेज को सेलेक्ट किया, और मैं ये नीचे आ गया, एड मीडिया, एड इमेज। इमेज मैंने करना है या वीडियो का एड चलाना है, तो मैं फर्ज कर मैं एड इमेज पर आता हूँ। अब ये मेरा इसने अकाउंट खोल दिया, अपलोड। मैं चला जाता हूँ अपलोड पर, कोई भी पिक्चर ले लूंगा समझाने के लिए। फर्ज करे फर्ज करे मैंने ये साइज ले लिया, 1080। अभी पता लग जाएगा, आई थिंक 1080 1080 का ही होगा। 1080 पिक्सल का ये मैंने सेलेक्ट कर लिया इमेज। ये मेरा इमेज यहाँ पर आ गया। अच्छा, ये अब क्या कह रहा है, सिलेक्ट मीडिया क्रॉप प्लेसमेंट, ओरिजिनल रिकमेंडेड, शो रील्स एंड ओरिजिनल। अगर हाँ, अब इसमें ये कहता है कि यार तुम, ये फीड के लिए ये साइज है, और अगर तुम इसका 9x16, 9x16 1080 1920 पिक्सल, जो मैं लास्ट लेसन में स्टोरी वाला साइज, स्टोरी वाला साइज। तो यहां से मैं इसको, वो कहता है क्रॉप कर लो। क्रॉप में तो ये कट रहा है, तो मैं रिप्लेस करूंगा। अब मैं जब रिप्लेस करूंगा ना, तो मुझे वही कैनवा पर जाना पड़ेगा। कैनवा पर जाऊंगा, और मैं, अभी मैं कर नहीं रहा, लेकिन मैं आपको जगह बता रहा हूं। मैं इसके साइज का, अगर किसी को देखे बहुत प्रॉब्लम आ रहा है, और ये 916 क्या साइज है, व्हाट इज, या 916 इज इक्वल्स इन पिक्सल्स। मैंने गूगल से पूछा यार इसका साइज ये क्या है, ये देख लें, 916 1080 1920 पिक्सल।
ये स्टोरी का साइज है, वीडियो साइज है, मोबाइल वीडियो का साइज भी यही है। तो मैं यहां से भी लिख सकता हूँ इंस्टाग्राम स्टोरी, इंस्टाग्राम स्टोरी। पर ये मेरा सिस्टम हैंग क्यों रहा है? चले, इंस्टाग्राम कोई भी ले ली स्टोरी, तो मैं जाकर यहां से बना लूंगा। अच्छा, ये फर्ज अब ये आप समझ गए। अब मैंने क्या किया कि यहां से मैं आया, यहां से मैं अपलोड करूंगा, जब उसको मैं सेव करूंगा ना, अपलोड। अब मैं ऐसी स्टोरी कोई और किसी और चीज की उठा लेता हूँ, स्टोरी, ताकि आपको साइजिंग का पता लगे। स्टोरी, फर्ज करें मैंने ये स्टोरी, ये साइज वही है, ये उठा लिया साइज, सेम मिलता जुलता मैंने स्टोरी साइज में भी बना लिया और इसको अपलोड कर लिया। अब ये स्टोरी पर आ गया। अब ये कह रहा है 1/9/11 रिकमेंडेड। तो ये देखिए ये कट रहा है, ये थोड़ा सा कट रहा है। ये देखिए अब आ गई ये पूरा एज पर स्केल आ गया साइज, एज पर। ये भी एज पर स्केल है, ये भी एज पर, ये ओरिजिनल रिकमेंडेड। अब यहाँ आ गया, और यहाँ पर लफ्ज आ रहा है ऊपर, ओरिजिनल, ओरिजिनल रिकमेंडेड, ओरिजिनल। अब इसकी सेम रिप्लेसमेंट है, तो 191 चलो इसको भी हम साइज देख लेते हैं। 1.91, 1.91 (11) is equal in pixels, एस्पेक्ट। ये 1200/628 का, ये साइज है 1200/628 पिक्सल का। तो हम यहाँ पर कैनवा पे जाकर, यहाँ पर कस्टम साइज के अंदर अभी आता है 1200/628। कस्टम साइज में आ जाएंगे 1200 बाई 1200 बाई 628। यहां से हम डिजाइन क्रिएट कर लेंगे और जो भी डिजाइन हमने बनाना है वो हम बना लेंगे। क्वेश्चन बीच में आया है कैनवा प्रो कहाँ से परचेज। कैनवा प्रो बहुत सारे बेचने वाले हैं, मैं आपको एक सही पता करके ना ग्रुप में शेयर कर दूंगा। 300 रुपये, 500 रुपये, 300 रुपये महीने का है, 500 रुपये लाइफ टाइम का है। तो वो मैं आपको दे दूंगा, जो सही काम करते हैं तो वो उनसे आप ले लें। और मैंने तो मैं डायरेक्ट परचेज करता हूँ $8 का ना हर महीने। तो आप वो ना करें, मैंने क्योंकि पुराना मेरा अकाउंट है तो मैं उसको चलने दे रहा हूँ, तो मैं उसको छेड़ना नहीं चाह रहा। तो आप वो 300 500 वाला ले लें महीने का। नो, कोई बड़ा इशू नहीं है। कैनवा प्रो आपको मिल जाएगा, मैं ग्रुप में एक आध दिन में शेयर कर दूंगा और पिछली वीडियो भी डाल दूंगा इंशाल्लाह एक आध दिन में। तो परेशान नहीं होना किसी ने। तो यहां से मैं डिजाइन अपना बना लूंगा, ये हम पहले ऑलरेडी कर चुके हैं। तो अब ये जब मैं यहाँ आया ना 1200/628, चले मैं अब 1200/628 की कोई पिक्चर ढूंढता हूँ। 1200/628 की मेरे पास है पिक्चर्स। यहाँ से हम आते हैं एमओसी, एमओसी 1200/628, ये सारी 1200/628, सारी 1200/628। ये ले ली मैंने 1200/628। मैं आपको सिर्फ दिखाना चाहता हूं कि एज पर स्केल है। अब इसका फायदा क्या है एज पर स्केल करने का? रीच बढ़ेगी आपकी। करने को तो आप कुछ भी लगा दें। अब ये देखें, आ गया ना ये ओरिजिनल रिकमेंडेड, ये आ रहा है ओरिजिनल रिकमेंडेड, ओरिजिनल साइज आ गया। अब ये नहीं क्रॉप का कह रहा। तो अब देखें, अब ये क्या है कि उसका, उसके जो पोर्शन है वहां पर वो उसके साइज के मुताबिक चलेंगे, वरना वो
वरना तो मैं इसको रिप्लेस करता हूं और फर्ज करें ये वापस लगाता हूं, तो ये गैप आएगा। ये देखें, ये देखें, ये बीच ये गैप आ रहा है, लेफ्ट और राइट पे नजर आ रहा है, गैप आ रहा है। तो एज पर स्केल होना चाहिए, रीच बढ़ेगी और एक अच्छा तासुर मिलेगा। तो ये मैंने इसको कर दिया। अच्छा, मैटर एक होना चाहिए, ये तो मैंने मुख्तलिफ तस्वीरें लगा दी हैं आप लोगों को सिखाने के लिए। लेकिन आप ये ऐड लगा रहे हैं तो यही साइज 9:16 में कर दे, स्टोरी साइज में, और ये पिक्चर साइज है इसका 1200 628 में। सेम मैटर हो, लेकिन इसको आपने एज पर स्केल कर लेना है। ये नहीं कि यहाँ कुछ दिख रहा है, यहाँ कुछ दिख रहा है, यहाँ कुछ दिख रहा है, एक ही मैटर होना चाहिए। तो हमने यहाँ से डन कर दिया। अब ये देखिए, ये आ गया, प्रीव्यू आ गया कि मैं फेसबुक फीड में ये दिखाऊंगा, इंस्टाग्राम फीड में ये दिखाऊंगा, फेसबुक मार्केट प्लेस में ये दिखाऊंगा, फेसबुक वीडियो फीड्स में, और इंटरनेट एक्सप्लोर में, इंस्टाग्राम एक्सप्लोर होम में ये मुख्तलिफ फीचर हैं। फिर स्टोरी, इंस्टाग्राम स्टोरीज में दिखाऊंगा, फेसबुक स्टोरीज में ये दिखाऊंगा, इंस्टाग्राम रील्स में ये दिखाऊंगा, फेसबुक रील्स में ये दिखाऊंगा। और आप इसको चाहें तो इसमें वीडियो भी साथ साथ डाल सकते हैं, स्टोरीज एंड रील्स की जगह पर इस वीडियो डाल सकते हैं। तो ये हमारा ये अब सेलेक्ट हो गया। ये अब बाकी ऐड म्यूजिक है, करना चाहें कर सकते हैं, वो आपकी है, वो फिर वो म्यूजिक भी दे देगा, मर्जी है। अच्छा, ऐड ए डेस्टिनेशन। अब डेस्टिनेशन क्या है, यहाँ पर हम कॉपी राइटिंग में सीखेंगे। यहाँ पर हम हेडलाइन डालेंगे, बहुत शॉर्ट थोड़ा कर लेते हैं इसको। हेडलाइन डालेंगे, मिसाल है मैं यमटो की ही बात कर रहा हूँ, अरेबिक फूड की। तो इसमें हम इसको कहेंगे, डिस्कवर द टेस्ट ऑफ अरेबिया, या अरेबियन फूड। ठीक है। अब ये देखिए, मैंने यहाँ पर लिखा डिस्कवर द, हेडलाइन आ गई डिस्कवर द टेस्ट ऑफ अरेबियन फूड। तो द हाउस ऑफ अरे, अच्छा भैया, यहाँ पर ये है कि डिस्क्रिप्शन हम डालेंगे। मिसाल है, हमने जैसे डिस्क्रिप्शन डाली होती है, इसमें मैं चलता हूँ। कॉपी राइटिंग पर हमारा लेसन होगा, लेकिन मैं टाइम बचाने के लिए कर रहा हूँ इसको कॉपी करके आपको दिखाना चाह रहा हूँ किस चीज का क्या काम है। अब मिसाल है, ये डिस्क्रिप्शन है, इसको मैं कहता हूँ डिस्क्रिप्शन। विंटर स्पेशल, मैंने इसको कॉपी किया और कंट्रोल सी, और मैं यहाँ पर वापस आया। ये मैंने डिस्क्रिप्शन इसकी लिख दी। ये डिस्क्रिप्शन अब ये कहाँ शो होगी, अब ये आपको दिखाता हूँ। ठीक है, और नीचे मैंने इसी तरह ये डिस्क्रिप्शन आ गई। और अब कॉल टू एक्शन क्या है, कॉल टू एक्शन लर्न मोर नहीं, मैं वेबसाइट पर ले जाना चाहता हूँ, तो मैं कहता हूँ कि जी ऑर्डर नाउ, या मैं कहता हूँ सी मेन्यू। अगर मैं सी मेन्यू करता हूं ना, तो मुझे अपने मेन्यू का लिंक यहां पर देना पड़ेगा, यहां पर देना पड़ेगा। तो मैं फर्ज करें, मैं मेरी वेबसाइट नहीं है, तो मैं कहता हूं कि जी कॉल नाउ, मैं कहता हूं मुझे कॉल कर लो, कॉल कर लो। अच्छा, या मैं कहता हूं कॉन्टेक्ट अस, कॉन्टेक्ट अस, कॉन्टेक्ट अस। तो ये देखें, ये आ गया कॉन्टेक्ट अस।
तो मेरे पेज पे जो व्हाट्सएप नंबर है, फर्ज करें मेरा वेबसाइट नहीं है, वेबसाइट नहीं है। अच्छा, ये कस्टमाइज ऐड, जो हमने कस्टमाइज ऐड बनाए हैं ना, अभी देख लेते हैं, उसको इसने रिमूव कर दिया है कि ये अगर ऑप्शन सेलेक्ट करोगे तो कस्टमाइज ऐड के साथ कंपैटिबल नहीं है। खैर, तो अब मैं यहाँ से आ गया, अब शो हो गया मैसेजिंग ऐप। मैं कहता हूँ मेरी वेबसाइट नहीं है, तो मैं मैसेजिंग ऐप पर ले जाऊंगा। व्हाट्सएप पर मैंने ये देखें अब सेलेक्ट कर लिया, तो ये यहाँ पर आ गया। ये मैंने जो नंबर दिया होगा ना अपने पेज पे, वो यहाँ पर शो होगा। इंस्टाग्राम है, मैसेंजर है, या व्हाट्सएप है, मैं कहाँ लाना चाहता हूँ। मैं मैसेंजर पे लाना चाहता हूँ, मैं उसको सिलेक्ट कर लूंगा। मैं इंस्टाग्राम पे लाना चाहता हूँ, वो सिलेक्ट कर लूंगा। या मैं व्हाट्सएप पे लाना चाहता हूँ, तो मैं व्हाट्सएप पर, ये मेरा नंबर शो हो गया, जो भी नंबर मैंने पेज पे बिजनेस व्हाट्सएप दिया हुआ हो। तो ये चीज यहाँ तक आप समझे, यहाँ तक मैंने किया। अब जैसे अभी हम फिर से वापस आते हैं, एक ये तो अभी एक ऑप्शन है। बाकी ये चीजें बात की हैं, यूआरएल पैरामीटर्स वेबसाइट का है, जब हमने बाकी चीजें करनी है तो उसमें हम देंगे। ये देखिए, कॉल टू एक्शन सेंड अ व्हाट्सएप, तो यहाँ पर ये शो हो रहा है। अच्छा, अब यहाँ पर चैट विद अस हेडलाइन मैंने दी थी, मैं इसको अनसेलेक्ट कर देता हूँ। मैंने डेस्टिनेशन को अनसेलेक्ट किया, तो ये चीजें गायब हो गई। तो मैं इसको करूंगा ऐड अ डेस्टिनेशन। ऐड अ डेस्टिनेशन, अब ये देखिए डिस्क्रिप्शन दोबारा मुझे सारी डालनी पड़ेगी। चैट विद अस, या कॉन्टेक्ट अस, या कॉन्टेक्ट अस। अब वो पूरा ऐड गायब हो गया। दिस ad will not show up in certain placement you have selected, maybe automatic crop, और to avoid this, मैं कहता हूँ मैं वो वाली तस्वीर डालता हूँ। ट्रबल शूट है, उसको समझे, ट्रबल शूट कर दे, कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। वापस आ गई ये चीज, ठीक है। तो वापस आ गई, वहीं से हमने जाकर देख लिया। अब ऐड अ डेस्टिनेशन, कॉन्टेक्ट अस है, यहाँ आप समझ गए थे, डिस्क्रिप्शन डाली थी, कॉल टू एक्शन है, सेंड इंस्टाग्राम मैसेज, सेंड कॉन्टेक्ट, ये यहाँ पर अप्लाई नो, कॉन्टेक्ट अस, शॉप नाउ है, शॉप कर सकते हैं आपका कोई ई कॉमर्स है यहाँ, तो यहाँ से हम कॉन्टेक्ट अस पर आ गए। अभी अब बेसिक्स को समझ ले, फिर बाकी बात। अब आ गए, वापस आ जाए, ये तो मैंने ये एक चला दिया आपका क्रिएट एड। अच्छा, अब बात को समझिएगा, इसको हम कहते हैं बैक एंड एडवर्टाइजिंग। एक होता है बैक एंड एडवर्टाइजमेंट, या बैक एंड एडवर्टाइज एड। ये शेयरिंग मेरी कब से पॉज्ड है? आपको ये स्क्रीन शेयर हो रही है? चैट बॉक्स में लिखें यस अगर हो रही है। ओके, ठीक है, थैंक यू। एक होता है हमारा बैक एंड, एक कहलाता है
बैक एंड एड और एक कहलाता है फ्रंट एंड एड। बैक एंड क्या होता है? बैक एंड क्या होता है? वापस, ये बैक एंड है। ये जो मैंने क्रिएट ऐड किया ना, बैक एंड क्या है कि ये बैक एंड, इसका रिजल्ट ज्यादा होता है, नो डाउट। ये ऐड चल रहा है, ये ऐड बैक एंड पे चल रहा है। ये बैक एंड ऐड वो होते हैं जो पेज पर नहीं होते लेकिन बैक एंड पे दिख रहे होते हैं। आप उसके जरिए पेज पर चले जाते हैं, आप उसके जरिए वेबसाइट पर चले जाते हैं, लेकिन इसका रिजल्ट ज्यादा होता है। लेकिन फ्रंट एंड का भी रिजल्ट ज्यादा होता है, जिसको कहते हैं हम, जिस पर लाइक्स आ जाए, शेयर्स आ जाए, कमेंट्स आ जाए। तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं कि हम कहते हैं कि क्रिएट ऐड नहीं, यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट। अब यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट आ गई, अब यहां से वापस आएंगे सेलेक्ट पोस्ट। अब ये हमें पेज पर ले जाएगा। ये देखिए, ये हमारे पेज की पोस्ट अब नजर आनी शुरू। पहले मैंने, आपने नोट किया होगा कि वो लाइब्रेरी में ले गया और मैंने अपलोड की है, वो मैंने अपने सिस्टम से अपलोड, ये मेरे पेज पर जो पोस्ट लगी है, ये उसको वो दिखा रहा है। ये देखिए मुख्तलिफ है। मैंने कहा अच्छा यार, ये ये ऐड आईडी है, पोस्ट आईडी है, ये उसकी, ये बता रहा है, ये फोटो है, ये फीड में लगी है, ये किस तारीख को लगाई थी। तो मैं कहता हूँ, फर्ज करें मैंने ये सेलेक्ट कर लिया, इस पोस्ट को मैंने चलाना है। ये आप देखिए, कॉपीराइटिंग जो मैंने लिखी थी वो सब इस पर मौजूद है, सब मौजूद है, हैशटैग समेत। मुझे कुछ नहीं करना पड़ा, और ये बहुत सिंपल है। अब यहां से कॉल टू एक्शन, मैंने ऑलरेडी यहाँ पर, ये जो ऐड है ना, ऐड म्यूजिक हम रिमूव कर देते हैं। यहां से चेंज मैं कर सकता हूँ, यहां से मैं चेंज कर सकता हूँ। क्या चाहिए मुझे? साइन अप चाहिए, कॉन्टेक्ट अस चाहिए, कॉल नाउ चाहिए, लेकिन व्हाट्सएप, सेंड व्हाट्सएप मैसेज चाहिए। तो मैंने इस पर व्हाट्सएप कर लिया, यहाँ से मैंने चेंज किया, यहाँ से मैंने चेंज किया, लेकिन मैंने उसी को रखा, ये व्हाट्सएप यहाँ पर शो हो रहा है। और वही चीजें, ऐड म्यूजिक, और बाकी ये छोड़ दें, प्लेस एडिट प्लेसमेंट्स वगैरह को, जहां जहां उसने एडिट, इसको एज इट इज रहने दे। और वेब इवेंट्स को भी छोड़ दे, ऑफलाइन इवेंट्स को भी से यूआर पर। और यहाँ से आप इसको अभी पब्लिश नहीं करना। तो मैं वापस आऊंगा जल्दी से, क्योंकि मैं 4x 5x बताना चाह रहा हूँ। मैं आऊंगा ये एड सेट पर आऊंगा। अब जब मैं एड सेट पर आऊंगा ना, तो मैं अब इसकी ग्रुपिंग बनाऊंगा जल्दी से, डुप्लीकेट। इस एक तो बनी हुई है ना, तो वो पूछा ओरिजिनल कैंपेन, एग्जिस्टिंग कैंपेन, न्यू कैंपेन, ओरिजिनल, ओरिजिनल कैंपेन। कितनी कॉपियां चाहिए तुम्हें? एक, एक तो बनी हुई है, मुझे मुझे चलाना है 5x। मैं 4 कॉपियां डुप्लीकेट कर दूंगा, ये इसको डुप्लीकेट कर देगा। अब आप यहाँ थोड़ा समझिएगा, ये मैंने एक बनाई, ये बाकी कॉपीज बन गई है। अब मैं क्या करूंगा? अब मैं इसको चेक करूंगा। अब मैं चेक करूंगा कि जो मैंने पैरामीटर्स दिए थे, जो इन्फोग्राफिक्स दिए थे, वही है, चेंज तो नहीं है। अच्छा, इसमें मेरी क्या पॉलिसी है कि एड सेम है, एड सेम है, लेकिन ऑडियंस चेंज कर दूंगा मैं। अब यहां से आ जाए, ये ऐड है, ये इस पर आ जाए, इसको मैं नाम देता हूं 1, 1। ठीक है। अब मैं इसमें देखूंगा मैक्सिमाइज रीच ऑफ एड्स भी वही है, पेज भी वही है, और इसमें फ्रीक्वेंसी कैप भी मैं चेक करूंगा, सेम है। 3 रोज के 3 दिखाने हैं, तो डेली बजट भी 300 है, ये चेक करना है हमने। और ये डेट भी है अक्टूबर 25 से। और अब यहां से मैं आऊंगा, यहां से मैं चेंज करूंगा, ऑडियंस ग्रुप 2 बनाऊंगा, यहां पर मैं चेंज कर दूंगा, ये मैं चेंज कर दूंगा। और मैं ग्रुपिंग जब करूंगा जब मेरी अपनी वर्किंग होगी, इसकी मैंने वर्कशीट बनाई होगी। अब औरतों के कपड़ों पर हम बात करें, तो मैं मिसाल के तौर पे कह दूंगा ब्यूटी पार्लर, जो खवातीन ब्यूटी पार्लर जानना पसंद करती हैं,
उनको भी दिखाओ। हेल्थ एंड नहीं, ब्यूटी, चलो ब्यूटी लिख कर देखते हैं। सोशल कॉन्सेप्ट है, थेरेपिस्ट है, थेरेपी है, ब्यूटी सैलून्स, ब्यूटी सैलून। अच्छा सैलून ओनर, सैलून ओनर नहीं, ब्यूटी कॉन्शियस, वो तो तमाम खवातीन ही होती हैं। ब्यूटी पार्लर क्यों नहीं आ रहा, ब्यूटी थेरेपिस्ट, ब्यूटी ब्यूटी सैलून्स। इंटरेस्ट, जिनका इंटरेस्ट है ब्यूटी सैलून्स का, उनको भी दिखाओ। साथ में इसको कहता हूं कि आउट गोइंग, आउट रेक्रिएशन, जो घूमना फिरना पसंद करती हैं, या पार्टीज कर देता हूँ। चले, पार्टीज, दावतों में जाना पसंद की, इवेंट, पार्टीज इवेंट, इंटरेस्ट पार्टीज एंड इवेंट्स। वही कपड़े खरीदते हैं ना ज्यादा, जो बाहर जाते हैं आते हैं। तो तीसरा मैं इसको एक और दे देता हूँ कि जल्दी से, चलो हम इससे सजेशन ले लेते हैं। कॉस्मेटिक, पर्सनल केयर, हाँ ठीक है। इसको भी स्किन केयर ठीक है। कॉस्मेटिक वैसे कवर ज्यादा करता है। स्पास में है, हेयर स्टाइल है, म्यूजिक है। मैंने कहा जो कॉस्मेटिक पर्सनल केयर की चीजें, ये मेरा ग्रुप 2 हो गया। अच्छा, अब आ जाए, मैं इसके एड पर आता हूँ, मैं चेक करता हूँ कि ये, मैंने यहाँ से पब्लिश नहीं करना, मैंने यहाँ से इधर आना है। और ये एड भी वही लगा हुआ है, माजा फूड का एड लगा हुआ है, लेकिन सिर्फ सिखाने के लिए। अब मैंने ये एड अवेयरनेस 1 है, 1 का सेट है। अब आ जाए 2 पर, आ जाए 2 पर, आ जाए सेम वही तरीके से मैं चेक करूंगा कि मेरे 2 पर वही चीजें, मैक्सिमाइज एड्स हैं, पेज भी मेरा वही है, थ्री फ्रीक्वेंसी कैप भी मैंने लगाया हुआ है, 3 इंप्रेशन, डेली बजट भी 300 लगाया हुआ है, और ये डेट भी वही है। और मेरा यहां से मैं अब इसका ग्रुप 3 कर दूंगा। यहां से अब मैं कहता हूं वर्किंग वुमेन। चले हम इसको शॉर्ट कर लेते हैं, इसको हम 3 नेक्स्ट पे कर लेते हैं। वर्किंग वुमेन, वुमेन इन द वर्क फोर्स। अच्छा, एग्जीक्यूटिव्स नहीं, डॉक्टर्स, फर्ज करें डॉक्टर, डॉक्टर है, स्कूल टीचर्स या टीचर्स, टीचर्स। अब ये देखें ना, फील्ड ऑफ स्टडी नहीं, टीचर्स, टीचर्स पेड नेशनल टीचर्स कॉलेज। इंटरेस्ट हमने देखना है, एजुकेशन, इस पे लफ्ज आएगा एजुकेशन, एजुकेशन। जिनका इंटरेस्ट या एजुकेशन, टीचिंग, टीचिंग करके देखते हैं। एजुकेशन, सोशल इंटरेस्ट, जिनका काम एजुकेशन है, ठीक है। और जिनका, जो जाना चाहते हैं चले जाएं। टाइम की बाउंडिंग नहीं होती, 10-15 मिनट 20 मिनट ऊपर लग जाते हैं। तो प्लीज, जिन्होंने जाना है तो वो बेशक कोई कर सकते हैं, जा सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। तो देखिए, मैं आपको एक चीज सिखा रहा हूं ना, तो एक मेरा मोशन बना हुआ है, तो उसको डिस्टर्ब ना करें। और बेशक बाद में आप रिकॉर्डिंग पर देख लें। और आपको मैं एक चीज बता दूं, ये जो आप चीजें सीख रहे हैं ना, ये आप वैसे सीखने जाएंगे ना, तो 60-70 हजार रुपये आपको देना पड़ेगा। तो थोड़ी सी चीज की कदर कर लें कि जो सिखा रहा है उसकी भी कदर कर लें, उसके टाइम की भी। तो नो इशू, अगर 15-20 मिनट आपका ऊपर हो गया या आधा घंटा आपका ऊपर हो गया। अच्छा, हम बात कर रहे थे वर्किंग वुमेन की। तो मतलब है कि ये चीजें होती है थोड़ी वर्किंग के साथ। ये
अच्छा, इसमें हम एग्जीक्यूटिव डाल लेते हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, जॉब टाइटल्स से, कि हम उनको एक मिसाल दे रहा हूँ, उनको दिखाना चाहते हैं। या वो खवातीन इसमें वो कर लेते हैं जो कुकिंग में इंटरेस्ट रखती है, कुकिंग में इसका इंटरेस्ट है, कुकिंग, कुकिंग में आ गया। अच्छा, एक चीज हम और भी डाल सकते हैं जो मैं अक्सर डालता हूँ, फेसबुक एक्सेस ऑल मोबाइल डिवाइसेस, ये बिहेवियर थी, वो हम बताऊंगा मैं आगे जाकर, लेकिन मैं डाल देता हूं बिहेवियर में फेसबुक एक्सेस ऑल मोबाइल डिवाइसेस, यानी ये मेरा है ऑल टाइप की मोबाइल डिवाइसेस पर चले। तो ये मैंने एक बिहेवियर भी डाल दिया। अब मैं आ जाऊंगा, बाकी चीजें मैंने चेक कर ली हैं, तो मैं इस पर आ जाऊंगा कि मेरा एड भी सेम है और ओके है। अब मैं इस पर इसको नाम दे दूंगा -2। सेम इसी तरह 3 का मैं बनाऊंगा, सेम इसी तरह मैं 4 का बनाऊंगा। तो ये अब आपका मिसाल है, आपने 4x का बनाया है तो 1200 रुपये रोज का हो गया। फर्ज करें आपका बजट 1000 रुपये है, आप 3 पर डिवाइड कर दें, 3x। इसमें फायदा क्या होगा, आपको पता चलेगा मेरा एक किस्म का एड चला है लेकिन ऑडियंस डिफरेंट थी। तो आप वो रिजल्ट पता लग जाएगा कौन सी ऑडियंस का रिस्पॉन्स ज्यादा है। तो हमारा ये एक स्ट्रेटेजी होती है कि हमने उस रिस्पॉन्स को सामने रखकर उस कॉस्ट को, जो हम कॉस्ट क्लिक थ्रू रेट या कॉस्ट पर क्लिक को निकाल कर, हम उस पर फिर वो बाकी बजट हम उसे एक इश्तिहार पर लगा देते हैं, तो हम टारगेटेड ऑडियंस पर जाते हैं। तो ये एक हमारा तरीका होता है अवेयरनेस के अंदर। उसके बाद हम खोल कर चलाते हैं, अगर 1000 रुपये लगा रहे हैं फिर हम 2000 रुपये लगाते हैं। तो ये हम इस तरह बना के फिर हम इसको आखिर में पब्लिश कर देते हैं यहाँ से, और ये पब्लिश हो जाता है। और एक और स्ट्रेटेजी है, वो मैं आपको इंशाल्लाह अगले ट्रैफिक के ऑब्जेक्टिव में सिखाऊंगा या उससे एंगेजमेंट के ऑब्जेक्टिव में सिखाऊंगा, कि हम ऐड भी चेंज कर देते हैं। वो स्ट्रेटेजी और है लेकिन उसमें, इसमें ऑडियंस से अलग है, ऐड सेम है। उसमें ऑडियंस सेम हो जाती है, ऐड चेंज कर देते हैं हम देखना चाहते हैं कि किस ऐड पर ज्यादा रिस्पॉन्स आया है। तो ये स्ट्रेटेजी है, ये स्ट्रेटेजी है। और इसको हम जगलरी कहते हैं, कि मुख्तलिफ जगलरीज करके हम इसको चेक करते हैं कि क्या कौन सी चीज हमें ज्यादा रिजल्ट दे रही है। तो अब किसी का कोई सवाल है तो वो कर सकता है, किसी किस्म का भी। यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हैं, किसी का कोई सवाल। चले ठीक है, हम आज के इस सेशन को यहाँ पर हाँ, ऐड के सवाल है कि ऐड के पैसे को हम कैसे पे करेंगे। उसके लिए आप अपना बैंक कार्ड, जो आपका बैंक कार्ड है ना, वो अटैच करेंगे, यहाँ से बता देता हूँ। और उसमें जब आप अपना बैंक का कार्ड अटैच करेंगे तो आप अपनी बैंक के हेल्पलाइन पर कॉल करके बताएंगे कि आप फेसबुक पर कैंपेन रन करना चाहते हैं, तो उसके लिए अलाउ कर दे। तो समटाइम कुछ कार्डों पर अलाउड होता है, कुछ पर नहीं होता, तो वो खुल जाता है। और जब फेसबुक पर को जब हम कार्ड ऐड करेंगे ना, तो वो कार्ड जब ऐड करेंगे तो वो 200-300 रुपये चार्ज भी करेगा, देखिएगा इस अकाउंट में पैसे हैं कि नहीं है। तो जैसे यहां से हम ये देखें, ऐड पेमेंट मेथड यहाँ से भी आ जाता है और सेटिंग्स में से भी आ जाता है। ये ऐड पेमेंट मेथड पूछेगा, यहाँ से आ गए, किसी का यूएस से शो हो रहा होगा, किसी का कुछ है, तो कोई मसला नहीं, आप पाकिस्तान सेलेक्ट कर ले। पाकिस्तान रीजन पाकिस्तान हो गया, पाकिस्तानी रुपी हो गया। और ऑटोमेटिकली अगर नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पर ये पूछेगा कि आपका डेबिट क्रेडिट कार्ड ठीक है। अगर ये किसी का क्रेडिट्स हैं
मिले हुए हैं तो वो क्लेम कर सकता है। नहीं तो डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड को सिलेक्ट कर लें और यहाँ से आप अपना नेम ऑन कार्ड आप देंगे और कार्ड नंबर डालेंगे और किस मंथ की और ईयर की एक्सपायरी है जो कार्ड पे लिखी होती है, और एक सीवीवी नंबर होता है जो बैक पर होता है। और कभी भी अपने कार्ड्स की डिटेल किसी को भी नहीं दे, चाहे बैंक से भी फोन है वो भी नहीं लेते, क्योंकि उन पर डाटा मौजूद होता है। और खास तौर पे ये सीवीवी होता है जो बैक साइड पर होता है, कभी भी ना, वरना कोई भी आपके कार्ड से खेल जाएगा, आप पैसे निकाल जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा, चार्ज मार देगा। तो यहाँ से ये करके सेव कर लें। और यहां से अगर हम जाना चाहें तो ऐड पेमेंट मेथड, बिलिंग में हम आते हैं। और यहाँ पर अगर हमारी हर तरह की बिलिंग शो होगी, अ, एक मिनट खोल लेने दें इसको। यहाँ पर बिलिंग शो होगी क्योंकि अभी इस पर कोई किया नहीं है, ब्लैंक है। पेमेंट मेथड्स में यहाँ से आप ऐड कर लें। आप यहाँ से ये पेमेंट मेथड वो वहां से भी कर ले और यहाँ से भी कर ले, सेम वही चीज है। यही देखिए वही सेम आ गया। अब ये देखिए इसने यूएस डॉलर कर दिया, मैं कहता हूँ यार नहीं मुझे पाक रुपीज में देने, ये पाकिस्तानी रुपी मैंने सेलेक्ट कर लिया। सेम वही चीज है जो हमने उधर देखी थी। देखिए सीवीवी नंबर जो है ना, वो तो आपको देना पड़ेगा जब भी आप ट्रांजैक्शन करेंगे। वो तो फेसबुक का कोई इशू नहीं है, फेसबुक गूगल ऑथेंटिकेटेड ट्रांजैक्शन करता है। ये मैं आपको दिखाता हूँ, एक ऐड अकाउंट बहुत ही ऑथेंटिकेटेड ट्रांजैक्शन करता है और जेन्युइन ट्रांजैक्शन करता है। सीवीवी किसी अननोन पर्सन को ना दे, वो अकाउंट जो सेव है उनमें आप सीवीवी दे सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपको, इसमें शायद हो, मैं अपना दूसरा एड अकाउंट खोलता हूँ। बिलिंग में हम आएंगे। आजकल ये कुछ कंफर्मेशन मुझसे मांग रहा है, इस वजह से ये अकाउंट मैं चला भी नहीं रहा। ये देख लें, ये मेरी पेमेंट एक्टिविटी है, ट्रांजैक्शन। ठीक है, ट्रांजैक्शन आईडी है फेसबुक की, ये आपको ईमेल में भी आएगी जो आपका ईमेल रजिस्टर्ड हो। किस डेट को कि 2580 रुपए काटे इसने, कहाँ से काटे, मास्टर कार्ड से। और ये इनवॉइस है, यहाँ से मैं इसको डाउनलोड कर सकता हूँ, इनवॉइस को टैक्स पर्पज में भी यूज कर सकता हूँ। तो इज डेट क्लियर कि आप बिलिंग यहाँ से करते हैं। इसका हमारा एक लेसन है पूरा प्रॉपर, जिसकी हम इसमें सेटिंग्स करते हैं। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। तो इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी मजीद नए एडवांस लेसन के साथ। और इसकी आप प्रैक्टिस करें, तो आप प्रैक्टिस करेंगे तो जब भी चीजें आपको समझ आएंगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।